हर हर महादेव दोस्तों। इस महाशिवरात्रि की आपको अनेकों अनेकों बधाइयाँ। तो आइए चलते हैं इस महाशिवरात्रि महादेव की नगरी हरिद्वार में। तो मैं अगर आपको शॉर्टेस्ट वे बताऊं, अगर आपको आगरा से हरिद्वार आना है तो आप आगरा। तो दोस्तों अगर आप रात को सफ़र कर रहे हो तो ये चीज़ें, ये हैक थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। चंगू मंगू से लग रहा तो इस चीज़ के लिए हमने अपनी ब्रेजा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। आगे की सीट थोड़ा डाउन करके हमने इसको थोड़ा इस जर्नी में आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप महज 6-7 घंटे में आगरा से हरिद्वार पहुंच सकेंगे। और हाँ, भाइयों की ट्रिप है तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो हो जाए। तो तैयार हो जाइए महादेव की परम भूमि हरिद्वार का दर्शन पाने के लिए अपने घर से। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस नए ब्लॉग में, एक नई जर्नी के साथ। मैं हूँ आर्यन सिंह सेंगर, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं सेंगर साहब ब्लॉग्स। तो ये जर्नी एक नई जर्नी के साथ जा रहे हैं जहाँ पे हम जाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश। हरिद्वार ऋषिकेश जाने का एक इम्पोर्टेंट कारण क्योंकि कल है महाशिवरात्रि की रात। तो महाशिवरात्रि की रात हम महादेव की नगरी में मनाएंगे। एक नए नए प्लेसेस जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में एक नीलकंठ महादेव मंदिर है, और भी बहुत चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ जा रहे हैं मेरे कजन्स। हम लोग सब 4 लोग गाड़ी से जाएंगे। आपको उसमें पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। आपको मैं अभी यहाँ पे अपनी पैकिंग दिखाते हैं कि हम क्या क्या ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी पूरी पैकिंग है। ये मेरा बैग है, इसमें सारे मेरे डिवाइस हैं, लैपटॉप एंड पावर बैंक एंड जितने भी चार्जर वगैरह सब चीज़ें, DL और आप भी अगर जाते हैं तो आप अपने स्पेयर कपड़े वगैरह सब ले जाओ, क्योंकि आपको पता है ऋषिकेश में राफ्टिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सब की ये पैकिंग है। खाना वाना हमने सब पैक कर लिया है क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। तो हम में से कुछ लोगों का व्रत भी है, तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी सारी अपनी तैयारी करके ले जा रहे हैं बाकायदा। ये एक मेरा कज़न आयुष सिकरवार, ये सनी, और एक और मेरा भाई जिसे हम आगरा से पिक करेंगे। तो हम 4 मिलकर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। तो चलते हैं, एंजॉय करते हैं महाशिवरात्रि की रात ऋषिकेश हरिद्वार में एक और महादेव के वरदान के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस नई जर्नी को एक नई दिशा में। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 8:30 और महादेव का नाम लेकर इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट। ये हमारी गाड़ी ब्रेजा, और करते हैं स्टार्ट इस हरिद्वार ऋषिकेश की जर्नी को। तो दोस्तों जैसे अब ग्वालियर से आगरा की तरफ, धौलपुर की तरफ जाते हैं, मुरैना के बाद यहाँ पे एक बहुत प्रख्यात मंदिर पड़ता है जिसकी मान्यता है कि वहाँ पे आपको रुक के प्रसाद चढ़ाना ही होता है अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं आपको उसका थोड़ा सीन दिखाता हूँ। तो यहीं पे हम रुके हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको उसका सीन दिखाता हूँ। तो आप ये जितनी भी दुकानें देख रहे हैं इन सब पे प्रसाद मिलता है। लाइन से बगल से ये दुकानें हैं, और पीछे जो आप देख रहे हैं वो भव्य मंदिर है, और ये अपना हाईवे है धौलपुर। यहाँ से सीधे हम जाएंगे तो यहाँ पे सीधे आपको आगरा पहुँचेगा। तो दोस्तों ये अपना मंदिर है। मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे मंदिर में ब्लॉगिंग करना पसंद नहीं है। तो ये अपना मंदिर है दोस्तों। ये मंदिर है श्री बाबा देवपुरी महाराज का। तो ये आपको हाईवे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगरा की तरफ।
यहाँ पर दोस्तों मैं इस यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मेरे लिए यमुना एक्सप्रेसवे एक आइडियल एक्सप्रेसवे है कि भारत में अगर एक्सप्रेसवे होने चाहिए तो कुछ इस प्रकार होने चाहिए। सबसे पहले इसने आगरा से दिल्ली का जो सफ़र था 7-8 घंटे का, वो महज 2 घंटे का कर दिया। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी फैसिलिटीज़। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे की जो फैसिलिटीज़ है वो नेक्स्ट लेवल है। आपको कहीं भी अगर हर 50 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट सब चीज़ें मिल जाएंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हर 50 किलोमीटर पे आपको कुछ इस प्रकार का रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स और पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने यमुना एक्सप्रेसवे आज तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाइए और इन फैसिलिटीज़ का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। टाइम कम से कम हो रहा है 11 बज रहे हैं और आगरा से अगर आपको हरिद्वार जाना होता है तो बहुत 3 तकरीबन रास्ते हैं। आप मेरठ के थ्रू जा सकते हैं, मेरठ अलीगढ़ के थ्रू, या आप एक और कोई रास्ता है। दूसरा ये रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा पकड़ के नोएडा से आप जा सकते हो। तो यहाँ पे 11 बज रहे हैं। कल हम लोगों का, हमने से 2 लोगों का फास्ट होगा, तो 11 बज रहे हैं तो हम लोग थोड़ा खाना खा लेते हैं, पेट भर जाएगा। अभी हम यहाँ पे जो यमुना एक्सप्रेसवे को, आपको पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे की जो सुविधाएं हैं वो उच्च कोटि की हैं, बहुत ही शानदार सुविधाएं हैं। तो आपको हर 50 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। ऐसा कुछ समथिंग जहाँ आपको पेट्रोल पंप, सारी चीज़ें, होटल, रेस्टोरेंट सब मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम एक पहले जो हमारा टोल टैक्स पड़ा है वहाँ पे रुके हैं, खाना खाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा बैग है पीछे, इसको हमने आगरा से पकड़ा है। ये पनीर और भाई अपना लगे अपना काम कर रहे हैं। तो अब बस खाना खाते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग रन है। अभी तो खैर आगरा में ही है, बहुत लंबा जाना है। तो खाना खा के फिर निकलते हैं। तो दोस्तों जिस काम के लिए रुके थे वो कर लिए। खाना था, क्योंकि कल हमारा फास्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो खाना हो गया हमारा, घर से पैक करके लाए थे। और एटलीस्ट कल सुबह तक जब फलार वलार जो करेंगे तब तक के लिए थोड़ा पेट शांत हो गया। तो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा यमुना एक्सप्रेसवे को ही पार करने में। तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं आगे से कहाँ, जैसे जैसे जिस रास्ते पे जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं आगे। तो ये रहे हम 4, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। हम सब भाइयों की ट्रिप, पहले भी हमारी बहुत ट्रिप हो चुकी है, ये एक और ट्रिप भाइयों की। भाइयों वाली ट्रिप में एक अलग मज़ा आता है। तो दोस्तों अगर आप रात को सफ़र कर रहे हो तो ये चीज़ें, ये हैक थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, क्योंकि 2 लोग जब आगे गाड़ी चलाएंगे बाकी 2 लोग सो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने अपनी ब्रेज़ा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। आगे की सीट थोड़ा डाउन करके हमने इसको थोड़ा पीछे का रूम का सीन दे दिया है। तो अब ये है कि 2 लोग आगे गाड़ी आराम से बैठेंगे, हम लोग आके 2 पीछे सो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा सामान रखा है हमने, पूरे रज़ाई बिछा दिए, तो ये पूरा रूम का फील देगा। आराम से हम रेस्ट कर सकते हैं, फिर आगे वाले 2 पीछे आ सकते हैं। तो ये इस तरीके का हैक आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप रात को सफ़र कर रहे हों। चंगू मंगू से लग तो दोस्तों
दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने, रात के बज रहे हैं 3 और हमें चले हुए कम से कम 4.5 घंटे हुए हैं। यहाँ से अभी भी रुड़की है 80 किलोमीटर और हरिद्वार है 100 किलोमीटर। आप मानेंगे नहीं कि रोड है इतनी अच्छी मिली है। मैं आपको एट द एंड ऑफ ब्लॉग में आपको वो पूरा शॉर्टेस्ट वे बताऊंगा कि आप कैसे जल्द से जल्द आगरा से हरिद्वार जाओ। अब पहले की तरह 8-10 घंटे नहीं लगते जो मैप का भी बताया जाता है। हमें अभी 4.5 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बस 100 किलोमीटर रह गया है, तो 6 घंटे मैक्सिमम हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार में। तो मैं आपको एट द एंड ऑफ ब्लॉग को पूरा रास्ता बताऊंगा कैसे आप पहुंच सकते हो। तो चलते हैं दोबारा, अभी पीते हैं चाय फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चाय, बस चाय पी के निकलते हैं क्योंकि यार लगातार हम लोग कंटिन्यूसली से चला ही रहे हैं वहाँ पर बदल के। तो चाय पी के बस निकलते हैं आगे का सफ़र और इस पहले पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये चाय पिल रही है, यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं चाय पार्टी हो रही है। चाय ट्रेन से चलो, ट्रेन से भागो आप, ट्रेन से जाएंगे। हमारा ये भाई पीता ही नहीं है थोड़ा कैमरा कॉन्शियस। तो बस अब पी के थोड़े तेरे ताज़ा हो गए। चलो शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं इस नए सफ़र को। तो भाई टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और हमें वहाँ से आने में मुश्किल से 1 घंटा लगा। तो टोटल मैं आपको बता दूँ आगरा से हरिद्वार आने में हमें मुश्किल से 6 घंटे लगे हैं। मतलब पहले लगते थे 10 घंटे 10.5 घंटे, अब हमें मुश्किल से 6 घंटे लगे हैं। तो मैं अगर आपको शॉर्टेस्ट वे बताऊँ, अगर आपको आगरा से हरिद्वार आना है तो आप आगरा से हरिद्वार आने के लिए सबसे पहले आगरा से चढ़ो वो यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस से आप सीधे वहाँ पे ईस्ट पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। वो सीधे आपको मेरठ पे उतारेगा और देन मेरठ से सीधे हरिद्वार आता है। तो वो सबसे शॉर्टेस्ट वे है अगर आपको हरिद्वार आना है फास्टेस्ट तरीके से 6-6.5 घंटे में। हमने रात में स्टार्ट करा था करीबन 10:30 बजे, तो 5 बजे हम लोग हरिद्वार आ गए हैं बस। तो आज है तो दोस्तों आज है महाशिवरात्रि का पावन अवसर। महादेव ने हमें इस नगरी में आने का मौका दिया, बहुत धन्य है। और अब जाएंगे हम गंगा का स्नान लेने, डुबकी लगाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे ऋषिकेश में। तो मेरा ये पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है आगरा से हरिद्वार तक का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में हरिद्वार की हर की पौड़ी का दर्शन लेके, अपना स्नान लेके और कुछ और चीज़ें लेके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।